अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल रात को परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू नशर हुआ चैनल के ऊपर और उसके बाद से सियासी हलकों के अंदर एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। परवेज़ इलाही साहब ने अपने उस 1 घंटे के इंटरव्यू के अंदर मौजूदा हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उनकी इत्तेहादी जमात है उनके हवाले से बड़े इंकशाफात किए। इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बताया, अपोजिशन के नंबर्स कितने हैं इसके बारे में उन्होंने बताया, 3 साल सियासत किस तरह होती रही है, हुकूमत ने किस तरह सियासत की है, इस सिलसिले में भी उन्होंने गुफ्तगू की। लेकिन आज सुबह एक और बयान भी उनका सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि वो अभी भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अपोजिशन के साथ नहीं मिले हैं और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की उन्होंने तारीफ भी की। ये सारा मामला आखिर है क्या? परवेज़ इलाही साहब को सब कुछ क्यों कहना पड़ा? हमारे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ज़रा उनसे मामलात का पता करते हैं आखिर मामलात हैं क्या। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। चौधरी साहब, ये परवेज़ इलाही साहब ने जो बातें कही हैं परेशान कौन है आपके लिए, हुकूमत के लिए? देखिए जी, उन्होंने अपने बयान की वजाहत आज कर दी है, उसके बाद उसमें कोई परेशानी वाली बात रह नहीं गई, तो इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अलबत्ता आज ये जो शहबाज शरीफ का बयान आया है जिसमें उन्होंने मावराए आइन एक सेटअप बनाने की बात की है, ये बहुत तशवीशनाक है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब ने एक तो एतराफ़ शिकस्त कर लिया कि उनको पता है कि लोग पूरे नहीं हैं, फिर इलेक्शन में भी उनको चांस नहीं लग रहा, तो वो कह रहे हैं कि अवाम और पीटीआई को एक्सक्लूड करके एक सिस्टम क्रिएट किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मावराए आइन निज़ाम के लिए दावत दे रहे हैं और वो आर्टिकल 6 के भी मुर्तकिब हुए हैं और आर्टिकल 63 के भी, जहाँ पे वो हलफ लेते हैं आइन के तहफ़्फ़ुज़ की, और वो खुद ही आइन के बाला एक मावराए आइन एक निज़ाम तजवीज़ कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो आर्टिकल 63 के भी मुर्तकिब हुए हैं और स्पीकर को और सुप्रीम कोर्ट दोनों को इसका नोटिस लेना चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, आपने ये फरमाया कि परवेज़ इलाही साहब ने अपने कल के इंटरव्यू की जो है वो नफ़ी कर दी है और उस पर वजाहत दे दी है। वजाहत एक्चुअली अपने इंटरव्यू के हवाले से कोई नहीं आई। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैंने अपने इंटरव्यू में जो कुछ कहा है वो मैंने गलत कहा है, अपनी वो बात के ऊपर ही खड़े हुए हैं। और दूसरा, आपने भी बल्कि उस इंटरव्यू के बारे में कल एक चैनल के ऊपर ये बात कही थी कि ये इंटरव्यू पहले का रिकॉर्ड हुआ, मतलब पुराना इंटरव्यू है ये। इसके बारे में भी जरा कुछ बताइएगा। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता पुराना है या नहीं है। अच्छा, मतलब कल ही रिकॉर्ड हुआ था ना ये, उसमें कोई बहुत ज्यादा पुराना इंटरव्यू तो नहीं था ये? वेल, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई हम टेलीविजन का एडिटर न्यूज़ हूँ जो ये जवाब दे सकूँ। अच्छा, नहीं, क्योंकि वो आपने आपका एक गुफ्तगू थी एक और चैनल पे, चले ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप क्यों समझते हैं कि उन्होंने अपने इंटरव्यू की कोई वजाहत दी है? उन्होंने जो बातें उसके अंदर कही हैं वो उसकी तो किसी बात की नफी नहीं की उन्होंने। नहीं, उन्होंने वजाहत दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम एक जमात नहीं है, हमारे अपनी सोच है, पीटीआई की अपनी सोच है, लेकिन हम इमरान खान के साथ हैं और वो एक बहुत ईमानदार आदमी हैं और पाकिस्तान के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हम उनके साथ हैं। मेरा ये ख्याल इतना काफ़ी है। भाई जाहिर है हमने इलेक्शन लड़ना एक दूसरे के खिलाफ, इससे ज़्यादा वो क्या अच्छाई करेंगे। अच्छा, नहीं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ऑपोजिशन के हवाले से जो बताया है कि जी नंबर्स उनके पास पूरे हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं और इतने ज़्यादा हैं कि इमरान खान साहब को सरप्राइज मिलेगा। फिर पूरे हैं तो फिर जब नो कॉन्फिडेंस होगी लग पता जाए, तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब इतने परेशान क्यों हैं? उन्हें चाहिए कि हौसला करें, अगर नंबर पूरे हैं तो बस फिर आइन के अंदर है, फिर मावराए आइन क्यों जाना चाहता है? इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने ये बात भी कोट की कि 3 साल उन्होंने अपेरेंटली इमरान खान साहब ने किसी एमएनए से कहा कि जी 3 साल जो है मैंने उनकी मानी है और अगर काश मैं पहले दिन से ही खुद अपनी मर्जी करता तो ये हालात ना होते। इमरान खान साहब ने ये कहा? ये उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में बात कही परवेज़ इलाही साहब ने। मेरे नहीं ख्याल उन्होंने ये बात इस तरह से कही। अच्छा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने पेशावर की मदद की भी बात की कि पेशावर से मदद करने की कोशिश की गई है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ जो है वो ठीक है। देखिए, ये तो आप परवेज़ इलाही साहब को दोबारा इंटरव्यू कर लें, बिकॉज़ मतलब हाउ कैन आई एम टेकिंग योर आई वांट योर कमेंट्स ऑन दिस बिकॉज़ सर आपकी जारी बात है, आपकी हुकूमत जो है इसी इत्तेहादी के बलबूते के ऊपर खड़ी हुई है और ये इत्तेहादी इस किस्म के बयान दे रहा है। नहीं, हम तो खैर अपने अवाम के बलबूते के ऊपर खड़े हैं और बाकी डिफरेंट पार्टीज हैं, उनकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन पीएमएलक्यू हमारी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा है और इसी तरह सूबाई हुकूमत का हिस्सा है। जब अलहदा होंगे तब देख लेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या ये हकीकत है कि आप लोगों ने परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफर की थी, मोनस इलाही को ये कहा था कि जी आप अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम कर लें तो हम आपको चीफ मिनिस्टर बना देते हैं? देखिए जी, नहीं, मैंने तो खैर ऑफर क्या करनी थी, मेरी तो नहीं, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ।
नहीं यार देखिए, अब हमारी पार्टी क्यों ऑफर इस तरह की करेगी, और इस तरह की कोई बात हुई नहीं। वो अलहदा पार्टी है, हम अलहदा पार्टी हैं, और इतनी अगर हमारी कुर्बत हो गई है तो फिर आपके पहले सवाल इररिलेवेंट हो जाते हैं। अगर हम इतने ही करीब हैं एक दूसरे के तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा, वैसे चॉइस साहब, टेबल के ऊपर जो मामला है वो तो चीफ मिनिस्टर बनाने का है। वो ये कहते हैं कि जो ऑपोजिशन ने हमें ऑफर की हुई है, आप लोगों की तरफ से ऑफर दी गई है या इस पे कोई डिस्कशन हुई है? देखिए जी, जहाँ तक बातचीत का ताल्लुक है, गुफ्तगू का ताल्लुक है, वो तो होती रहती है। बट ये फैसला तो इमरान खान, पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल असम्बली में, प्रोविंशियल असम्बली में सबसे ज्यादा अरकान है वो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक इंसाफ का फैसला इमरान खान करता है। मैं वही पूछ रहा हूं सर कि अभी तक इमरान खान साहब ने क्या फैसला किया है, या इसको पेंडिंग पे छोड़ दिया कि पहले तरीके अदम इत्मीनाद का मामला हम संभालेंगे, उसके बाद बात होगी? नहीं, जो इस वक्त तो उस्मान बुज़ार चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, ज़ाहिर है, और अभी इमरान खान जो फैसला करेंगे, बुज़ार साहब ने भी कहा है वो उसके मुताबिक चलेंगे, और जब बात होगी वो सबको पता चल जाएगा। अभी कुछ ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात, लेकिन यही कुछ इस तरह की बुज़दार साहब को हटाने की डिमांड जो है वो आपके तरीन ग्रुप की तरफ से भी आ रही है कि जी माइनस बुज़दार करेंगे तो फिर कोई बात होगी, और आपके हवाले से भी मीडिया के अंदर ये बात आती रही है कि आप भी इस हक में है कि बुज़दार साहब को हटा देना चाहिए। लेकिन एक इंटरनल डिस्कशन जो है वो एक अलग बात है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा, फैसला करने का इख्तियार इमरान खान के पास है, और इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की हैसियत से जो भी मुनासिब कदम उठाएंगे पार्टी उनके साथ करेगी। और मैं अगर आपका पर्सनल व्यू लूं, आपके ख्याल में इमरान खान साहब को अगर इस कंडीशन यहां पे आती है कि हुकूमत बचाने के लिए परवेज इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़े, तो क्या ये डील ठीक है? पर्सनल व्यू मैं जो है वो पीएम साहब को दूंगा, टीवी पे तो नहीं दूंगा। अच्छा, टीवी पे आप नहीं देंगे। चले मजीद आगे चलते हैं। ये बताइए कि यहाँ पे अब फौरी इलेक्शंस के हवाले से भी कुछ बातें हो रही हैं, मीडिया के अंदर ये बात भी आई कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ कुछ गिव एंड टेक करने के मामला के ऊपर भी आ रही है। बल्कि एक सहाफ़ी ने आपको भी कोट किया कि हाँ इस तरह की बात हो सकती है। टेबल के ऊपर ऐसी कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? हम तो हमेशा गिव एंड टेक के लिए तैयार हैं। हमने पहले भी अपोजिशन को कहा था कि आप आइए हमारे साथ रिफॉर्म। देखिए ना, अभी ये मंसूर बात ये है कि आप टोटल अभी आखिरी बजट होना है अगला हुकूमत का, तकरीबन इससे बाद अगला अगर हम करेंगे तो वो 1 महीने का जी। इस बजट के बाद प्रैक्टिकली पाकिस्तान के अंदर अगले इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो जानी है, और अब तो अदम एतमाद की वजह से शायद पहले ही शुरू हो गई है। अब मुझे समझ ये नहीं आती कि जो अपोजिशन की पार्टीज, अगर आप इलेक्शन सिस्टम के ऊपर यकीन रखते हैं और आप जमहूरियत पे यकीन रखते हैं, वैसे तो अभी शहबाज शरीफ साहब ने बता दिया कि वो यकीन नहीं रखते हैं और एक मावराए आइन सेटअप चाहते हैं, लेकिन असल तो पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और जो ज्यादा वोट लेगा वो हुकूमत बनाएगा। अब अगले इलेक्शन से 8-10 महीने पहले क्या क़यामत आ गई कि आप नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए, कोई ऐसी, और ऐसा बंदा लीड कर रहा है फजलुर रहमान साहब जो असेंबली के मेंबर ही नहीं है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी सीरियस मूव है और इसमें किस तरह के जोकर जो है वो शामिल है। लेकिन इसके अंदर सर क्या ये ऑप्शन मौजूद है कि इंतखाबात जल्दी करवा लिए जाएं? वुड यू बी विलिंग टू टॉक ऑन दैट? मेरा ख्याल है कि इंतखाबात जल्दी कराने से ज्यादा अहम बात यह होगी कि इंतखाबात एक ऐसे सिस्टम के तहत हों जिसपे कोई उंगली ना उठा सके। अच्छा। इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का हाल है वो सबके सामने है। सो कोई भी पार्टी जो है वो मुतमईन नहीं है। सो बुनियादी तौर के ऊपर मेरी नज़र में तो पार्टीज को बैठना चाहिए और हमें बात ये करनी चाहिए कि किस तरीके से हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें किसी भी पार्टी कोई उंगली ना उठाए इलेक्शन सिस्टम के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन जो है, अब आज की बात से मुझे लगता है वो इलेक्शन में संजीदा नहीं है, और जो कैंपेन उन्होंने देखी अभी जलसे देखे इमरान खान के, वही देख के घबरा गए हैं। तो लगता है मुझे यही है कि वो इलेक्शन से भी भागना चाहते हैं। चौधरी साहब, आज वजीर आजम जब तकरीर कर रहे थे, जिस जलसे से उन्होंने खिताब किया उसके अंदर भी उन्होंने सिंध हाउस का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो है वो लेन देन का एक बाजार जो है वो चल रहा है। आज एक चैनल के ऊपर भी रिपोर्ट किया गया कि हो सकता है हुकूमती पार्टी के चंद MNAs जो हैं उनको वहाँ पे रखा गया है। ऐसी कोई इत्तलात हैं आपके पास? रखा गया नहीं है, रखे जाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। 20-20 करोड़ रुपया लोगों को ऑफर किया गया है। 3 खवातीन हमारे जो MNA थी, एक मिनॉरिटी और 2 खवातीन जो हैं उनको ऑफर्स की गई 15 से 20 करोड़ रुपए की, और ये पैसा जो है वो सिंध से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। जाहिर है कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं
माजी में हमने उसकी शदीद देखा है कि पाकिस्तान में रिजेंटमेंट उसके ऊपर हुई है, और अब भी हम समझते हैं कि इसको इसी शिद्दत के साथ इसकी मजम्मत करने की जरूरत है। अच्छा, आप ये फरमा रहे हैं कि अभी फिलहाल वो कम से कम सिंध हाउस में नहीं है, लेकिन तैयारी इस तरह की गई है। तैयारी जो है वो इस तरह की वहां पे की गई। और ये 15 से 20 करोड़ पे इसके मतलब इसके बारे में क्या सबूत है, किस तरह पता लगा, और ये कौन से लोग हैं जिनको कांटेक्ट किया गया है? 2 खवातीन और एक माइनॉरिटी के जो एमएन है। लोगों ने खुद भी बताया है, लेकिन जाहिर है कि हम हुकूमत में हैं और हमारे काफी वसाइल हैं ये जानने के। अच्छा, एक और जो तजवीज़ आई थी वो भी आपके इत्तेहादी की तरफ से आई थी, चौधरी शुजात हुसैन साहब की जानिब से, कि जी ये जो जलसे हैं इन्हें मनसूख किया जाए, तलखी बढ़ रही है इससे। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है सर? देखिए जी, हम तो अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के साथ हम ताल्लुक अपना रखते हैं, और जलसे हमारी नज़र में एक अहम जरिया है एक अवाम की राय जांचने का, और हम तो अपना जलसा करना चाहते हैं। इसका मतलब कोई तसादुम नहीं है, ना ही हमारे जलसे जो हैं वो कोई मदरसे के बच्चों के ऊपर होते हैं। हमारे मदरसे तो हमारे जो जलसे हैं वो तो एक लोअर मिडिल क्लास की हमारी पार्टी है, और वही लोग जो है वो हमारे जलसों में आते हैं। ना ही हम मुतशद्दिद हैं, ना ही हमारी अंसारुल इस्लाम जैसी जो है वो मिलिटेंट हमने लोग रखे हुए हैं। तो हमारे जलसों की नौयत तो बड़ी गैर मुतशद्दिद और मुहज़्ज़ब है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं, इसी तरह से जो हम तो दूसरी जमातों को भी वेलकम करते हैं, जो अब्दुल रहमान साहब के जलसे हैं वो तो ज़ाहिर है एक उनका माजी एक शिद्दत पसंद जमात का रहा है, और उन्होंने जो भी उनकी सियासत रही है वो शिद्दत पसंदी के ऊपर मबनी है। तो उनको उनके पास मिलिटेंट लोग भी हैं, इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून जो उस तरह की जमातें नहीं है बाहर जिस तरह की JUI है, तो उन लोगों को चाहिए कि वो अपने जलसे रहता करें और एक पुरअमन जलसे करें, और वो आपस में कोड ऑफ एथिक्स तय कर लेंगे और अलग-अलग जलसे होने चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी आपका टू द पॉइंट में गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चंद और मेहमान प्रोग्राम में शामिल होंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इसी इंटरव्यू के हवाले से बात हो रही है। फवाद चौधरी साहब भी ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे। अब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने सिंध हाउस के अंदर लोगों को बंद करने का, उनके MNS को काबू करने के इंतजाम किए हुए हैं, आप लोगों ने स्पेशल फोर्सेस बुलाई हुई हैं कराची से और इस किस्म के इंतजाम किए। बड़े संगीन इंतजाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लगाए सर उन्होंने। अच्छा, मुझे तो वो समझ नहीं आ रही। सिंध हाउस में हो सकता है हम अपने मेंबरान्स को रखें, जिस दिन सुबह जाना होगा उसके लिए वहाँ पे कुछ अरेंजमेंट्स किए होंगे, और वो हमारा हक है कि हम अपने मेंबरान को पार्टी कहाँ से इकट्ठा करके ले जाना चाहती है, लॉजर से ले जाना चाहती है, वहाँ से ले जाना चाहती है। दूसरी वैसे आज़राए तफन्नन, ये फवाद चौधरी साहब जो थे वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे थे कि अपना रेट बता रहे थे कि क्या है क्या नहीं सर, इस किस्म की बात जो है ना, मैं बल्कि आपको और तलाल साहब दोनों को सुना देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले परवेज इलाही साहब ने सर एक और इंटरव्यू दिया और एग्जैक्टली कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही है। जरा सुनिएगा ये परवेज इलाही साहब क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा जरा। सेफ कस्टडी में तलाल साहब, कौन सी सेफ कस्टडी में सर ये रखा हुआ है इन MNS को आप लोगों ने? सर, गुजारिश ये है कि इससे पहले कि ये अदम एतमाद आती, उससे पहले खान साहब इनके अंदर कोई एक ग्रुप तो नहीं था, वो तो अपोजिशन ने नहीं बनाया था, तरीन ग्रुप था, अहम ख्याल थे, वो पता नहीं कोई कौन, पंजाब में कुछ 4 से 5 ग्रुप हैं, इसी तरह परवेज खटक ग्रुप है, इससे पहले क्या कहते हैं कुरैशी साहब का ग्रुप अलहदा था, दूसरों का अलहदा था। तो ये तो ऑलरेडी, और उसके बाद बैड परफॉर्मेंस, और इसके पर वो लोग जो समझते हैं कि उनकी सियासत का भी खात्मा होने जा रहा है इमरान खान की सियासत के साथ ही, और सियासतदानों को ये हक हासिल है कि वो अगर आइन में कोई सजा जजा दी है, अगर वो सजा भुगत लेते हैं और उसके बाद तो उससे तो फिर अगर कोई वायलेशन होती है और वो सजा भुगतने को भी तैयार है तो फिर तो इसके किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बाकी रही, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं रख सकता। ये 16 साल की 15 साल की नहीं चौधरी साहब, वो आपकी बात सही है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि रखा हुआ है कस्टडी में या नहीं रखा हुआ, क्योंकि ये आप जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं आप लोगों ने रखा हुआ है।
खान साहब, ये गुजारिश ये है, ये कोई छोटे बच्चा या बच्ची नहीं है जिसको वर्गलाया जा सकता है, या चंगे पले भाई ने, ये तो इन्होंने बड़ी बड़ी मारें खाई हुई हैं, नहीं, इनको सेफ कौन जबरदस्ती रख कस्टडी, सकता वो है? सर वो ये नहीं कह रहे जबरी तो तौर पे सर, रखा हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कहा सेफ कस्टडी में। तो मैं कह रहा हूं कि सेफ कस्टडी, अपनी मर्जी से कोई कहीं रह रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, लेकिन अगर उसकी तो अगर मर्जी से रह रहा है तो वो किसी के घर रह रहा है, किसी के पास रह रहा है, तो तो इनको सर क्या सारे करना है? जी चौधरी साहब दसो की कह रहे हो सर? चौधरी साहब सारे इधर लॉजेस में फिर रहे हैं, सारे लॉजेस में फिर रहे हैं सारे। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं। और अगर ये किसी जगह पे इन्होंने, अगर किसी जगह पे इन्होंने हुकूमत ने रखा है तो हो सकता है किसी जगह पे वो उनको डरो। अच्छा, और इनके पास तो बड़े सोर्सेज होते हैं, ये बता दें, नाम बता देना किसको रखा हुआ है। सदाकत साहब नाम बंदे बताएं। गायब हैं जी आपके या नहीं है? लापता हुए में वैसे तो लापता, ये तो आपके इसका हवाले से मतलब अगवा का जिसने रखा होगा उस पे अगवा का पर्चा हो जाएगा। बताएं जी सदाकत नाम साहब, बताएं किसको बताएं सर, अगवा लापता किया। है आपके बंदे सर? आपको पता है मंसूर के ये बंदे अगवा करना, उनको छांगा मंगा के अंदर रखना, उन पे मिडनाइट जैकाल्स वाला ड्रामे करना, ये तो तमाम तर ये मुस्लिम लीग नून की ही आपको पता है कारस्तानी है। अच्छा, मिडनाइट जैकॉल की और आपने ये बात जो की, मैं बात, समझा इल्जाम आप तलाल किसी और पे साहब कह लगाने रहे लगे हैं। मैं कहा खैर तो हो जाए, किस पे नहीं, इल्जाम लगाने तलाल लगे? साहब जो कह रहे हैं अच्छा, कि जी जो भी आइन में तरमीम है, यार ये शर्म की बात है कि बंदा मुस्लिम लीग नून का वोट लेके आए और नवाज शरीफ के नाम पे वोट लेके आए और बाद में वो आके तो किसी और को वोट दे और वो जिस नाम पे वोट लिया उसके खिलाफ दे। इस पे आइन ने और पार्लियामान ने अपना वर्डिक्ट दे दिया। ये आप रही सेनेट के बात इलेक्शंस की सजा बात कर रहे भुगतने हैं की, तो वो सजा जो सदाकत साहब, ये आप सेनेट के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, जो भुगत सेनेट रहे के हैं, इलेक्शन में जो एक कुछ सजा हुआ था। हमारे भाई, नहीं मैं क्या कह रहा हूं जी जी, कि सजा भुगतने की बात है। सजा भुगतना तो बात की, मतलब तलाल भाई भी सजा भुगत रहे हैं अदलिया को बुरा भला कहने की, लेकिन मसला ये मेरा सवाल क्या वैसे सदाकत आइन साहब ने बड़ा ये स्ट्रेट कह नहीं फॉरवर्ड दिया? था, क्या आपके बंदे गायब हैं? देखिए अभी मेरे पास मालूमात तो कोई नहीं है आपके पास बंदे ठीक गायब हो हैं। अभी ठीक। बंदे आज ही ये खबरें आई हैं, मैं भी पता कर लेता हूं कि कौन कौन से बंदे गायब हैं। लेकिन आपको ये एक जरदारी साहब पे बारी का पता नहीं है, मुझे बता दें क्या लॉजिक है कि इनके बंदे कम है, हमारे बंदे ज्यादा हैं। हमारे बंदे पीटीआई के वोट से इमरान खान के नाम से वोट लेके आए, अगर उनको ये 18-18 करोड़ और 20-20 करोड़ की ऑफरें लगा रहे तो सबसे पहले तो इनको कंडेम करना चाहिए। कल एक टॉक शो में मियां जावेद लतीफ मान गए हाँ। कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। तो इसके बाद इनको शर्मिंदा करने के लिए कुछ बाकी रह गया है? अच्छा नहीं, लेकिन सदाकत साहब हमें ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इस पे भी सवाल करूंगा, आप ये मत सोचिएगा मैं सवाल छोड़ दूंगा। लेकिन मेरा एक यहां पे एक पॉइंट ये है कि इससे पहले परवेज खटक साहब भी आज से 5-6 दिन पहले बयान दे चुके हैं कि जी हमने तो ऑपोजिशन के बंदे भी तोड़ लिए हैं और हमारे पास 8 बंदे हैं, 10 बंदे हैं। ये तो वो बात भी कह चुके हैं, ये हकीकत है। देखें, अब परवेज साहब ने यह बात की है तो हो सकता है कोई लोगों ने उनसे रब्ता किया हो, लेकिन अखलाकी तौर पे अगर कोई आदमी मुस्लिम लीग नून का वोटर है और वो आके मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वोट दे, ये पार्लियामान ने इसके खिलाफ वर्डिक्ट दे दिया है। अच्छा। तो मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब चीज है। हाँ, अगर ये बंदे गायब करते हैं तो फिर तो अगर ये जिस तरह इन्होंने बंदे अगवा करने का या जो सिंध हाउस में पैसे इकट्ठे करके लोगों को खरीदने का अगर कोई तरीका किया तो ये तो बिल्कुल गैर आईनी, गैर इखलाकी और गैर सियासी चॉइस बात है। तो इसको हम दोबारा करने चॉइस के उसी लिए सवाल के हो ऊपर आ सकता है गए कोई ना कोई करना ही पड़ेगा। हॉर्स ट्रेडिंग के हवाले से मियां जावेद लतीफ साहब ने ये कल एक टॉक शो के अंदर कहा कि जी अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग भी करनी पड़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस हुकूमत को उठाने के लिए वो भी जायज है। मेरी आवाज कट गई है। नहीं, आवाज कट गई। देखिए मैं आपको एक बात, मैं एक गुजारिश करूं, अगर कोई भी इस जमहूरी अमल में हुकूमत करती है या अपोजिशन करती है, अगर कोई भी गैर जमहूरी अमल होता है तो मैं बिल्कुल उसको करता हूं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो लोग आप पीटीआई के लोगों को हरा कर आए और बाद में आपके साथ शामिल हो गए, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये कहते इमरान खान के नाम पर वोट लेकर है। दूसरा, अगर आपकी पार्टी में कोई बंदा नहीं रहना चाहता और वो उस चीज की इजाजत तो है ना, आईनी तौर पे आजाद उम्मीदवार तो कर सकता है। बात सुन लेना, बात सुन लेना, मैं उससे अगली भी बात करना। ठीक। अगर आपकी पार्टी में लोग नहीं रहना चाहते, जिस तरह से लाए गए थे उसी तरह से जाना चाहते हैं, तो आपको क्या इतराज है? अगर लोगों को नहीं पता कि हम डिफेक्शन क्लॉज में आ जाएंगे, हमें दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को पता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो आप उसको कभी कोई नाम देना, आप ये जो सारी बहस है ना, इसका खात्मा अभी हो जाएगा। सदाकत अब्बासी साहब का बड़ा नाम है पीटीआई के अंदर, ये अभी मैसेज करें इमरान खान साहब को, वो स्पीकर को कहें, और कल जो है
वो अजलास बुलाए और ये सारा जो हिजानी कैफियत है उसका खात्मा हो जाएगा। मैं जरा इसके ऊपर तलाल साहब का भी मैं क्या परवेज लाई, क्या फलां कला, क्या बिल्कुल ठीक। मैं इसका भी एक और हल भी मैं अभी थोड़ी देर में देता हूं। वैसे तलाल साहब, ये आपके पार्टी के रहनुमा है सर, इन्होंने जो बयान दिया मियां जावेद लतीफ साहब और सदाकत साहब ने उनका जिक्र भी किया मुस्लिम लीग नून के ऊपर। वैसे माजी के अंदर भी इस किस्म के इल्जामात हैं कि जी बंदे इकट्ठे कर लिए, हॉर्स ट्रेडिंग कर ली, पैसा लगा दिया। ऐसी सूरत में मियां जावेद लतीफ साहब का ये बयान, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, एक तो उनका अगर आप बयान सुने तो उसमें से एक सिर्फ फिक्रा या एक लफ्ज निकाल कर उसको पूरी बहस करते हैं, पूरा बयान सुनना चाहिए। दूसरी इस पे देखिए ना, सबसे पहले तो खान साहब मुझे ये बताएं, पहले तो ये अपनी जमात में फैसला कर ले कि इनका कोई आदमी अगवा हुआ है, बिका है, इनका कोई आदमी वर्गलाया गया है, पहले तो ये फैसला कर ले। अच्छा। जब ये फैसला हो जाए तो सिंध हाउस कोई आसमान पे तो है नहीं, इस्लामाबाद में इनकी हुकूमत है, हर जगह इनकी हुकूमत है, कैमरे आपके पास है, भाई कौन किसी को जबरदस्ती रख सकता है? ठीक है, एक मिनट के लिए नहीं रख सकता कोई। बाकी ये कोई बच्चे तो है नहीं कि कोई टॉफी का लालच देके इनको ले गया है। भाई पहले ही लोग इनके पास नहीं आते थे। हाँ। इनके बजट पास करने के लिए ये डंडे से लेकर आते थे। ये टेलीफोन आने का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? इसलिए कि लोग इमरान खान की बात नहीं मानते थे, टेलीफोन सुनते थे। इससे ये सारी चीजें जो है ये पहले हकीकत है। खान साहब को तो पहले भी ये सारी चीजें अब उभर के क्योंकि सामने आ गई हैं। सबसे पहले ये बताएं कौम को कि इनके वाकई लोग कोई टूटे हैं, उसके बाद फैसला करें कौन से बंदे हैं, इसके बाद ये बताएं कौन बिका है, कौन जबरदस्ती, पता तो चले ना बिला वजह। अभी मैं काम करता हूं सदाकत साहब, आप सर ब्रेक के अंदर पीएम हाउस सर फोन करें, उनको खान साहब से करें, आप इसके ऊपर डिटेल लें। मैं इतनी देर में ब्रेक ले लेता हूं, जब ब्रेक के बाद जो है इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर लेते हैं। नाज़रीन प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी तहरीके अदम एतमाद के हवाले से। ब्रेक से पहले तलाल चौधरी साहब ने कहा कि सदाकत अली अब्बासी साहब पता करें, वज़ीर आज़म हाउस फ़ोन करें, पता करें बंदे कौन हैं जो गायब हैं। सदाकत साहब, आपके अपने पार्टी के अंदर बहुत मसाइल हैं सर, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं इत्तेहादियों का टिल्ट भी जो है वो अपोजिशन की तरफ है, इमरान खान साहब 100% मुसीबत में हैं, बंदे आपके गायब हैं। बंदे कौन गायब हैं, नाम बताएं सर उनके। अच्छा मंसूर साहब, अभी तक तो कोई एक इत्तेहादी भी हुकूमत को ना छोड़ के गया है और ना ही उसने अपनी किसी वजारत सफारत से इस्तीफा दिया है। तो बाकी तो ये खबरें हैं आपकी और टीवी का, चूंकि बहुत मेरी नहीं सर, आपके इत्तेहादी ने कहा है, बयान दे रहे हैं, आपके इत्तेहादी ने कहा है कि आपके इत्तेहादियों का टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ है, टिल्ट ऑपोजिशन की तरफ है। ओहो चले ना, ये आप टिल्ट देख लेना। अभी तक वो इत्तेहादी हमारी सारी मिनिस्ट्रीज में भी हैं और हमारे स्पीकर भी हैं, तो इनको खुश होने दें। ये जो खुश हो रहे हैं इनको तो एक दूसरे पर एतबार नहीं है। काफ लीग कहती है जरदारी साहब जो है हमें नून लीग की गारंटी दे, और MQM कहती है कि जी हमें नवाज शरीफ साहब इनकी गारंटी दें, पीपल्स पार्टी की गारंटी दें, और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मौलाना की गारंटी पे चल रहे हैं। तो ये ठगों का टोला है, इनकी कोई आपस में भी ना कोई अंडरस्टैंडिंग है और ना कोई जी शऊर MNA इनको छोड़ के जाएगा। रही बात ये खरीदते नहीं। जब परवेज इलाही साहब आपके पास आए थे, सदाकत साहब, जब परवेज इलाही साहब आपके पास आए थे, आपकी इत्तेहाद के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था, उनकी गारंटी किसने दी थी? देखिए ना, कोई गारंटी किसी की नहीं थी। हमें इत्तेहादी जरूरत थी, उनको गवर्नमेंट चाहिए थी, हमारा एक मर्जी की शादी थी और चल रही है, और उनकी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, और ये खट्टा मीठा रिलेशनशिप है। और यार वो तो है। मुझे ये बताएं, आप बताएं कि पीपल्स पार्टी ने कैसे 2 सेनेटर ले लिए KPK में, खरीदे नहीं थे? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे सड़कों पे पैसे देते फिरते थे, फिर रहते आपके सामने, आपने वीडियो चलाई। तो चौधरी साहब तो इसका तो इनका तो ये कहते हैं हॉर्स ट्रेडिंग तो हमारा पीपल्स पार्टी और नून का एक ये इनका तुर्रा इम्तियाज है, इनको तो कोई शर्म ही नहीं आती, एकदम से ये सारे जमहूरी भी बन जाते हैं। अभी क्या वजह है कि इनके पास बंदे पूरे नहीं है और किसी इत्तेहादी ने इनको प्रॉपर घास नहीं डाली है? मैं पूछ लेता हूं, ये आपका पॉइंट वैलिड है सर, आपका पॉइंट वैलिड है। कौन सी इखलाकियात है अगर पीपल्स पार्टी PTI के कोई बंदा इमरान खान पे नाम पे वोट लेके आ रहा है, उसको नून लीग को टिकट का लारा दे रही है या पैसे दे रही है, इनके पैसे भी चोरी के
आपको मेरे टैक्सों के, इनके सारा जो ये हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं। नहीं वैसे अब मैं वैसे आगे जाना चाह रहा था, लेकिन मुझे सदाकत साहब एक बात बताएं, 2018 के इलेक्शन से पहले इन दोनों जमातों के लोग जब उड़ उड़ के आपके पास आते थे तो उस वक्त तो बार बार आप लोग कहते थे जी इसकी विकेट भी गिर गई तो उसकी विकेट भी गिर गई। अब आप लोगों की विकेटें गिर रही हैं तो आप इसके ऊपर इसे कहते हैं कि जनाब देखें हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, टिकटों के लालच दे रहे हैं। ये गलत कंपैरिजन मंसूर, गलत कंपैरिजन। ना 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 गलत कंपैरिजन। हमारी पार्टी से नदीम अफजल चांद छोड़ कर गए, बिल्कुल ठीक गए, उनका उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो चले गए। हाँ कोई इमरान खान के नाम पे वोट लेके पीपल्स पार्टी के आगे बिकता है, उस पर एतराज है। कोई जो पार्टी वो लोग जो आए थे वो इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी खत्म हो गई थी पंजाब में, आज भी खत्म है, एक काउंसलर नहीं बन सकता, वो छोड़ के अगर हमारी तरफ आया है तो उसमें क्या बात है। आज कोई इमरान खान के नाम पे वोट लेके बल्ले के निशान पे आता है और उसको पीपल्स पार्टी खरीदती है, इस पे एतराज है। और ये अच्छा सदाकत जी, अगर वो इस्तीफे दे दें तब ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक है, इस्तीफे दे के जाएं जिधर मर्जी जाएं। सदाकत साहब ये चॉइस साहब ये तो एथिकली बात दुरुस्त है ना सर कि वो लोग अपने ओहदों से इस्तीफे देते हैं, दोबारा इलेक्शन लड़के बेशक आपकी टिकट पे आ जाएं, फिर उनको इमरान खान साहब पसंद नहीं है, पार्टी से इस्तीफा दें, पीपल्स पार्टी उनको टिकट दे। चौधरी मंजूर साहब सर। अच्छा देखिए, मैं कभी इस तरह के जो अल्फाज जिस तरह से सदाकत अब्बासी साहब, मेरी आदत नहीं है कि बोलूं, लेकिन चूंकि इन्होंने कहा ये ठगों का टोला है, मैं ठग की तारीफ करना चाहता हूं कि तारीफ क्या होती है ठग की। ठग वो होता है जो चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को झूठे ख्वाब दिखाकर वादे करके लोगों को लूट लेता है, वो ठग होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं ठगों का टोला कौन है इस मुल्क के अंदर, और बनारसी ठग कौन है, ये अब लोग फैसला कर लें जो सुनने वाले हैं। किसने इस मुल्क के लोगों को कहा था कि वज़ीर आज़म चोर होता है जब बिजली की कीमत में इजाफा होता है? किसने कहा था मैं 46 रुपए लीटर पेट्रोल लेकर आऊंगा? किसने कहा था कि मैं 8,000 अरब पहले साल करूंगा? ये सारी बातें किसने की थी और ये किसने ये सारी यहाँ पे बर्बादी की है? नहीं, लेकिन चौधरी साहब ये हकीकत है कि गारंटियां दी हुई हैं आप लोगों ने एक दूसरे की, आप लोगों ने सबने एक दूसरे की गारंटियां दी हुई है इस तरह? नहीं, कोई इस किस्म की बात नहीं है। ये नेगोशिएशंस होती हैं और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, सियासी लोग होते हैं, वो नेगोशिएट करते हैं और अल्टीमेटली नेगोशिएटेड सेटलमेंट। ये बात तो उन्होंने भी कही है सर, परवेज इलाही साहब ने भी कही है कि जी जरदारी साहब जो है वो ये हमारा नून के साथ पैचअप वो करवा रहे हैं। नहीं देखे ना, जरदारी साहब इस वक्त सबसे मेन रोल वो प्ले कर रहे हैं। किस लिए कह रहे हैं कि मेरी निशिस्त पहरा, निशिस्त लफ्ज भी गलत है, शिस्त होता है, और वो किस लिए कह रहे हैं? इसलिए कि उन्हें पता है कि वो अदम एतमाद की तहरीक में मेन महवर वो है। पीपल्स पार्टी तो कुछ नहीं इस वक्त ले रही, ना मांग रही है अपने लिए। पीपल्स पार्टी तो कह रही है कि बस ठीक है, हम तैयार हैं, इसको हटाने के लिए तैयार है। और अब इनको कोई समझ नहीं आ रही, कभी अपने लोगों को गालियां देते हैं। नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि आप नहीं मांग रहे, तो क्या सदर की सीट नहीं मांग रहे, गवर्नर पंजाब की सीट नहीं मांग रहे आप लोग? नहीं, अभी किसी किस्म का कोई फैसला नहीं है, ना कोई डिमांड है, ना कोई बात है। पीपल्स पार्टी तो चेयरमैन साहब ने तो ये भी कह दिया है कि हम कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं है, चूंकि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 172 का दावा किस तरह कर रहे हैं? दावा कैसे करते हैं आप? ਇਹ ਤੇ परवेज लाई साहब ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਗਰ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ पर्चा लीक आउट कर दे, तो उन्होंने पूछो। ठीक है, पर्चा लीक आउट करता है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक लाल चौधरी साहब से भी पूछेंगे क्योंकि इनके बारे में भी ये खबर आई है कि नून ने कमिट कर लिया है, जहाँ के शहबाज शरीफ साहब ने वजारत आला दे दी है। अब पंजाब असेंबली के अंदर सबसे ज्यादा नंबर नून लीग के, और सिर्फ इमरान खान साहब को हटाने के लिए क्या ये सौदा दुरुस्त है कि परवेज इलाही उसके वजीर आला हों पंजाब असेंबली के, और सबसे बड़ी जमात जो है उसका वजीर आला वहां पे ना बैठा हो? मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू की और तहरीक अदम एतमाद का मामला किधर पहुंच रहा है। तलाल चौधरी साहब, ये बताइए कि आप लोगों ने ये ऑफर दे दी है परवेज इलाही साहब को कि जी अगले सीएम आप होंगे उस्मान बुज़दार साहब को हटा के, तो मुस्लिम लीग नून में ये कंसेंसस पाया जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पंजाब असेंबली की सबसे बड़ी जमात और वजीर आला किसी और जमात का हो? देखिए, पीडीएम में डिस्कशन के बाद अदम एतमाद पे जब इत्फाक राय हुआ, उसके बाद पार्टी के अंदर एक डिटेल डिस्कशन हुई और उस पर हर इशू के हवाले से, क्योंकि रोजाना नए इशूज आते हैं, मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब को ये इख्तियार दे दिया गया पार्टी की तरफ से कि वो अब फैसले कर सकते हैं।
सो मेरा ख्याल ये है कि ये सारे सिनेरियो में यकीन हमें कहीं कुछ देना पड़ेगा और कहीं फिर ही ये सारा मामला हल होगा। मगर ये मेरा ख्याल ये है कि जो मेरी मालूमात है कि पहले इमरान खान घर जाएंगे, उसके बाद ये सूबों के गवर्नर, वजीर आला, स्पीकर, क्या वजारतें उसके बाद डिस्कशन में आएंगी। और नहीं, मेरा सवाल दोबारा वही है कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि परवेज इलाही साहब अपने इतने से लोगों के साथ वजीर आला बन जाएं? देखिए, मैंने आपको कहा है कि इख्तियार मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को डिटेल डिस्कशन के बाद दे दिया है। हर एक ने खुल के अपने राय का इजहार किया था मीटिंग्स में, और उसके बाद पार्टी ने जो फैसला किया वो मैंने आपको बता दिया। और जो भी वो फैसला करेंगे उसका एहतराम होगा सारी पार्टी। ठीक। सदाकत साहब, परवेज इलाही साहब ने एक और भी ऑफर करवाई, ये कहा कि जी हमें एक ऑफर दी गई कि आप अपनी पार्टी को जम कर दें और हमारी पार्टी में, और उसके बाद आप वजारत आला ले लें। अब तंजीमी ओहदे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपकी भी बड़ी एक सीनियर पोजीशन है, क्या आपके ख्याल में आपका वर्कर इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि सिर्फ एक सीएम बनाने के लिए आपने परवेज इलाही की पूरी पार्टी को, जिसे आप एक जमाने में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आप उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही शामिल कर गए? देखिए, ये खबर आपकी है, कोई मेरी पार्टी नहीं, मेरी नहीं है सर, खबर ना है, मेरी नहीं है, आपके तहादी ने कहा है, मेरी नहीं है। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से, पीटीआई की तरफ से ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी बात ये कि ये सारी इतनी ज़्यादा चूंकि मीडिया आज बनी हुई है और ऑपोजिशन भी अपना आखिरी पूरा जोर लगा रही है कि जी किसी तरह से हमारी जान छुटे, बिकॉज इनको पता है। आपने एक सवाल किया, नहीं इनसे पूछें, ये दोनों से पूछें। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं इनसे भी सवाल करूंगा। आप पहले सदाकत मेरे सवाल का जवाब दे दें। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं, सुन लेना, मैं उसी तो वही बात है। जी जी। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाएं। सर वो मैं बाद में उसके ऊपर आता हूं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें। पहले मेरे सवाल का जवाब दे दें, क्या आपकी पार्टी को ये चीज अप्रूव्ड है? मैं पहले इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो हमारी पार्टी अपनी हुकूमत में है, हमारी पंजाब हुकूमत में है, वजीर वो हमारे परवेज इलाही हमारे स्पीकर हैं, ये सारी ऐसी मफरूजे हैं। सर ये परवेज इलाही ने कहा मफरूजे कि उन्होंने कहा है कि पीटीआई ने मुझे ऑफर किया है। एतमाद नाकाम हो चुकी है। सर वो हो गई है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। सदाकत साहब हुकूमत की बातें कर रहे हैं। सदाकत साहब मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपकी पार्टी ने ये ऑफर की है, क्योंकि ये बात कह रहे हैं वहां पे परवेज इलाही ने इंटरव्यू में कही। मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी कोई ऑफर नहीं हुई, और आपको मेरे ख्याल फवाद चौधरी ने भी बता दिया कि ऐसी कोई ऑफर ना है और ना कोई ऐसा इरादा है। हम हमारी पार्टी है और उनकी अपनी पार्टी है, हमारा उनका अलायंस है, और ना वो इनकी तरफ जा रहे हैं, ना मेरा ख्याल है हमारी तरफ से कोई तब्दीली आ रही है। फिलहाल तब्दीली यही है। अच्छा चले, ठीक है, क्लियर हो गया। पूछें कि जो कौमी हुकूमत है, तलाक चौधरी से पूछें, वोट को इज्जत दो, खत्म हो गया है। अब आपने वोटों के बगैर, चौधरी मंजूर साहब पहले कमेंट करने उसके बाद में चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी मंजूर साहब। सर मंसूर साहब इन्हें कहें कि इनके इत्तेहादी जो है ना वो आज ऐलान कर दें कि हम हुकूमत के साथ हैं, और ये कह दें कि हमारे मेंबर्स हमारे साथ हैं। ये एक मेंबर जो ऐलान है ना यार, वो हुकूमत के साथ है, लोगों से नहीं मिलते वजीर है। बात तो सुन लेना, वो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं, वो तो नहीं कह रहे। नहीं, पार्टी नहीं, सदाकत साहब ये अगर आपके साथ हैं, सदाकत साहब अगर ये आपके साथ हैं, तो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच देखने जाते हैं क्या? तो भाई वो इनको, मेरी बात सुने, वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कोई इनसे व्हीलिंग डीलिंग हो सकती है ना उनकी कोई, उनका आज तक वो हुकूमत में है, वो वजारतें लिए बैठे हैं और यहाँ में खुश हो रहे हैं। अच्छा, इनको खराब भी तो करना है ना। अच्छा, ये आपकी ये स्कीम है, इनको खराब करने, ये तलाल साहब आपको खराब किया जा रहा है सर, ये इनकी ग्रैंड स्कीम ये है। ये ऑफर दे रहे हैं, पता नहीं क्या ना क्या ऑफर करें। तलाल साहब बताइए, तलाल साहब ये आपको खराब कर रहे हैं सर। सर गुजारिश ये है कि नंबरदार वाली इन्होंने गल सुनाओ जिन्हें खराब किया सी पुलिस वाले। जो मोहसिन शाहनवाज राजा ने भी कहा कि वो मरासी का बेटा पता नहीं बन सकता, वो भी सुना दें। गुजारिश ये है कि चले इत्तेहादी जो है ना, वो परवेज इलाही साहब से किसी ने पूछा आप लाहौर क्यों चले गए, उन्होंने कहा सारा दिन पीटीआई वाले घंटियां ही बजाते रहते, हर 2 मिनट बाद आ जाते, तंग होके मैं लाहौर आया। दूसरी बात यह है कि अगर इत्तेहादियों को छोड़ दें, वो इत्तेहादियों को छोड़ दें, अपने बंदे बिठा के टीवी पे दिखा दें कि ये हमारे साथ पीटीआई के लोग हैं, इतना कर दें बस, उसके बाद गेम खत्म है। सदाकत साहब 154 है ना इस वक्त आपके? 27 को स्टेज पे सारे बैठे होंगे, 154 होंगे।
ਉਹ ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ हमारे ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ, एक 179 मिनट। लोग हैं, 27 को वो स्टेज पिंड पे का बैठे नंबरदार सी ना। होंगे। हमें तो बंदे पूरे नहीं कर रहे वो पिंड हैं। का तलाल साहब नंबरदार आपको थी। बंदे पूरे करना है 172। आया चौई साहब की तो बात हम सुन लग लेते पता हैं। ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਹੁਣ। ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਚੌਧਰੀ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ 2-4 ਲਾਜ ਤੀ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪੱਗ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਿਤਨਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨੇ। तो उन्होंने कहा फिर तू पहले क्यों नहीं देते, उन्होंने कहा झट तो खराब तो कर लवा मैं इसलिए। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, तलाल चौई साहब और सदाकत अली अब्बासी साहब। नाज़रीन, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।